हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। तो आज इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा जितने भी हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट हैं ना, जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कि जो ये बचे दिन हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं 3 से 4 दिन, इसमें आप क्या अफेक्टिव चीजें कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, जो 56-57 का एग्जाम था, आप सभी ने देखा क्या लेवल था। मैंने उसमें भी कैंडिडेट्स को बताया था कि एग्जाम इतना ज्यादा जो नए सब्जेक्ट है उसमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। अपना जो भी आपने बेसिक सी चीजें कवर की हैं उसको रिवाइज कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स ने की है वो है लेक ऑफ रिवीजन की कमी। जैसा कि हमारे पास जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये चीज जो ओवरऑल जो रीजन निकल के आया सामने, ठीक है। हालांकि जो एग्जाम थे जो 57 का था वो काफी टफ कैटेगरी में आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा ये मान के चलो कि मॉडरेट लेवल अब तक आता गया उसका। अभी आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कौन सा टॉपिक, कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितनी उसकी वेटेज रहने वाली है। लेकिन आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाने हैं। कुछ भी नहीं पता है कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा आ जाए। देख, जैसे एक सब्जेक्ट जिसमें मोस्टली कंफ्यूजन है बच्चों को कि भाई इंग्लिश हिंदी आएगी या नहीं। देखो, आपने प्रिपेयर बिल्कुल करके जानी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चीजें डिस्कस कर देता हूँ। एक बार आपने क्या क्या गलतियां नहीं करनी। एक तो सबसे बड़ी गलती अब आपने नहीं करनी, वो नया सब्जेक्ट नहीं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो भी आपके पास है चीजें, बुक लिस्ट है, जो भी नोट्स आपके पास, उसी को रिवीजन कीजिए मैक्सिमम। अब आपका सिलेक्शन होगा लेक ऑफ रिवीजन, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन में पीछे हो सकते हो आप। जो भी आपने आज तक पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है रिवाइज करो। मान लेते हैं कि आपके पास ल्यूसेंट बुक है, तो ल्यूसेंट को अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जितनी ज्यादा उसकी रिवीजन करोगे, अगर जो भी हरियाणा जीके की बुक है उसको रिवाइज कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो फीजेंट है, जो ब्रीडिंग सेंटर है, प्रजनन केंद्र है, तीतर प्रजनन केंद्र, वो भी गलत हो गया था, ठीक है ना। तो इसकी वजह यही है, लेक ऑफ रिवीजन। तो ये चीज है, कोई भी नया टॉपिक नहीं करना आपने, और रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करना। जो भी आपने पढ़ा आज तक उसी को रिवाइज करना, जो भी नोट्स हैं आपके पास। नया कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि करंट अफेयर जो भी हैं आपके पास तो उनसे कवर करो, अब नए मत पढ़ो, ठीक है ना। और तीसरी गलती जो आपने अवॉइड करनी है वो है क्या, मैराथन। जो ये मैराथन वगैरह है इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन से, ये मान के चलो कि सिलेक्शन से आप पिछड़ रहे हैं। अब आपका सिलेक्शन सिर्फ एक ही चीज दिलवाएगी, वो है आपकी बुक्स, आपका मटेरियल। जो भी आपकी बुक्स हैं, ठीक है ना, वही आपका मटेरियल, वही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी, ठीक है ना। अब वो चीजें मैं बता देता हूं जो नोट करने की है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेगी। वो क्या क्या चीजें हैं, देखो। सबसे पहले 94.5 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। 3 एनसीसी के हैं तो 97.5 मार्क्स का एग्जाम होगा। सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने क्या करना, सबसे पहले जितने भी टॉपिक हैं, भाई इंग्लिश हिंदी है, सभी को कवर करना है, ठीक है ना। ये मेन चीज करनी है। जो भी आपके पास है सारे के सारे, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं करना है। अगर मैं बात करूं जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री, ये मेन चीजें हैं, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर में तो आपने मोस्टली वो चीजें कवर कर लेनी है, जितनी भी क्रॉप्स हैं वो कवर कर लेनी है, ठीक है। रब्बी की क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है, जायद की क्रॉप कौन सी होती है, किस सीजन में होती है, ये सारी चीजें। और एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कवर कर लेनी है आपने, जियोग्राफी, ठीक है ना। ये भी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पीछे भी पूछे गए हैं, ठीक है। फिर अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जितनी भी ब्रीड्स हैं, ठीक है, ब्रीड्स है, वो क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बट वो क्लास ये मैंने पहले रिकॉर्ड करी थी, आप वहां पे देख सकते हैं अगर आपको ये लगता है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये देखने की हैं। अब अगर आपका ये कंफ्यूजन हो रहा है कि आप मना कर रहे हो मैराथन देखने के लिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि जिसके अंदर मैंने टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। भाई काफ किसे कहते हैं, जो सीप है उसके मीट को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें, जो पिग्स है उनके बच्चों को क्या कहते हैं, ये सारी जो डेफिनेशन है वो मैंने उसमें करवाई हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट में मैं नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं थोड़ा सा बस, ठीक है। क्योंकि बहुत ही लिमिटेड नोट्स हैं, वो 5 से 6 पेज होंगे, तो यहां से ये करने नहीं है। दूसरी जो साइंस में आपने बायो, मैंने पहले भी ये बहुत बार बताया है कि ये चीजें आपने पहले, मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी ये रहनी चाहिए कि ये तो आपने कवर कर ही लेना है, ठीक है ना। ज्योग्राफी वाला पार्ट और एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीड और बायोलॉजी।
बायोलॉजी हालांकि कैंडिडेट्स ये मानते हैं साइंस का पार्ट है, बट जहां तक हम हरियाणा पुलिस की बात करते हैं ना, तो इसमें बायोलॉजी एग्रीकल्चर के पार्ट के साथ मिला के पूछा जाता है। तो ये चीजें हैं यहाँ से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जितने भी लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज लगा लो, जितने भी लॉ हैं, यानी पुलिस से रिलेटेड डाटा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जो भी अगर आपके पास डाटा है उससे कर लेना। अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपने वो कर लेना, कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो जो बीएनएस है ना, जो नए कानून आए हैं, नए कानून, ठीक है ना, नए कानून, उनको देखो सिर्फ गो थ्रू होना आपने, कब वो लागू हुए थे, 1 जुलाई से लागू हुए थे, कितनी धाराएं हैं, ये मोटा मोटा सा आपने इसमें गो थ्रू हो जाना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी नए कानून है वो आपके लिए भी और जितने भी सारे कैंडिडेट हैं सबके लिए बराबर है, इक्विवेलेंट है। आपने इस एग्जाम को कंपटीशन की तरह सोचना है, सब कुछ नहीं कवर करके जाना, बस जितना मैक्सिमम जो एवरेज कैंडिडेट्स कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बस इसी में सिलेक्शन हो जाता है। 100% में सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ एवरेज से अबव में सिलेक्शन हो जाता है। काफी सारे कैंडिडेट 100% करने के चक्कर में ये चीज को मिस आउट कर देते हैं, रिवीजन। वो नई चीजें करते रहेंगे, नए अपना जीएस का स्कोर बढ़ाते रहेंगे, जीएस वाइड करते रहेंगे, नई नई किताबें लेके आते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। 100% नहीं करना होता आपने, एवरेज 70 to 75% पे भी सिलेक्शन हो जाता है, और वही तक आपने भागना है, उतनी ही रेस आप तक आपने कवर करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इनको ड्रॉप कर सकते हो आप। पीछे वाले जो जितने भी थे ऐसा नहीं है, जैसे इसके अंदर एक ऐसी धारा है भाई, उसी धारा के अकॉर्डिंग पिछले जितने भी जो कानून थे उनको नल एंड वॉइड कर दिया गया है, बस आपको ये पता होना चाहिए। जैसे 358 धारा है, तो 358वीं धारा है जो क्या कहती है, जो जितना भी पुराना आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड है, उसको क्या कर दिया गया है, नल एंड वॉइड कर दिया गया है। 1 जुलाई के बाद वो लागू नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें मोटा मोटा आपने इसमें चला जाना, मोटा मोटा आपने ये चीज करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट सेम वही चीज आपने करनी है। जो भी आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक्स है, सेम रिवीजन करना है। यानी इस वीडियो का क्रक्स ये है कि इस वर्ड पे जाना आपने, रिवीजन मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं रिवीजन ही करना आपने, ठीक है ना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक चीज और आपने नोट करनी है, कंपटीशन में ये होता है कि बाकी सारे भी मैटर करते हैं। भाई आप अकेले मैटर नहीं करते, भाई आपने पीएचडी कर लिया अकेले ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आपके साथ वाले भाई वो कहां पे लाई करते हैं, ये चीज मेन है कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो सेम चीज है, उनकी भी ये है भाई इतनी ज्यादा प्रिपेयर नहीं होगी, तो सेम चीज आपने करनी है। जितने भी कैंडिडेट अभी एग्जाम में अपीयर होंगे, हो सकता है वो 2 कैटेगरी के कैंडिडेट है, या तो वो 56-57 में आ चुके हैं ऑलरेडी, या तो 56-57 वो दे चुके हैं, या फिर उनका 56-57 में नहीं आया, उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें ये मान के चलो कि हरियाणा पुलिस के अंदर उनकी संख्या कम है, तो अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन होगी, एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज करिए, मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे रखना है, और कुछ भी नया अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास है सारी चीजें वही कवर करनी है। भाई नए करंट अफेयर में इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसमें जैसे मंत्रिमंडल हो गया, ये सारी चीजें, मंत्रिमंडल वगैरह, ये सारी चीजें जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी चीजें कवर कर लेनी है। हालांकि उनके आपके पास नोट्स होंगे, अगर नहीं भी हैं तो एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, लेकिन उसको इतना डाई हार्ट फॉलो नहीं करना। अब आपने मैक्सिमम फोकस, फिर मैं यही कह रहा हूं कि रिवीजन पे करो। रिवीजन ही आपका अंतिम साथी होगा, आपको सिलेक्शन के पड़ाव तक लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो का अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, क्रक्स सिर्फ एक है, रिवीजन करो जितना ज्यादा हो सकता है, जो भी आपके पास बुक्स हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम रिवीजन ही आपको बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है, और या फिर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे अलग से कंटेंट पढ़ना है और पढ़ना है, या ये टॉपिक बाकी है, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता है कि ये मिस आउट हो रहा है और ये बाकी है कवर करना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, ऐसे ही आप बड़े रहिए हमारे साथ और रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। अगर आपका कोई डाउट है, पर्सनल डाउट है, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। ऐसे ही आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू।